चलिए बच्चों, तो हम अपना पेज नंबर जो 58 है, अपने चैप्टर 8 का जो लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो सेंटेंसेस आते हैं, वो इन्हीं लैंग्वेज प्रैक्टिस के जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए रहते हैं इनमें से ही आते हैं मोस्टली। तो एक बार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पिंक बॉक्स में आपको 2 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस है फॉरगेट दिस फेल्योर एज इट वॉज इसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टाइन्ड पथ, यानी कि अपनी असफलता भूल जाओ क्योंकि, एज के लिए हमने क्या यूज़ किया, क्योंकि ये तुम्हारे जो निर्धारित पथ है तुम्हारा उस तक जाने के लिए शायद आवश्यक था। किसने कहा था? स्वामी शिवानंद जी ने। ठीक है, तो एज का मतलब यहाँ पर क्या आया? बिकॉज। ओके, क्योंकि। दूसरा है दिस एनर्जी इज़ रिलीज टू द ईदर ईच नाइट। ये जो एनर्जी है, उन्होंने जो स्वामी शिवानंद उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि हम जो सोचते रहते हैं वो हमारी जो एनर्जी है वो हमारी क्या होता है, रात्रि में आकाश मंडल में रिलीज होती है। एज द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट, उस समय हमारा मस्तिष्क निद्रा की अवस्था में होता है, निद्रा की अवस्था में होता है। ठीक है ना, तो एज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ था? उस समय। द वर्ड एज इन दीज सेंटेंसेज हैज़ बीन यूज्ड एज अ कनेक्टर। जो एज शब्द है वो यहाँ पर कनेक्टर के रूप में यूज़ हुआ है। कनेक्टर मीन्स क्या होता है? कनेक्ट मीन्स जोड़ना, कनेक्टर मीन्स जोड़ने वाले शब्द। ओके, तो एज के बारे में हमने यहाँ पर बात की। इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन दीज सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। इन सेंटेंस फर्स्ट इट मीन्स बिकॉज, पहले सेंटेंस में इसका मतलब है बिकॉज यानी कि क्योंकि। वाइल इन सेंटेंस 2, दूसरे वाले सेंटेंस में इट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम, उस समय। दूसरे वाली उसमें क्या है? उस समय या जिस समय। ठीक है ना। अगला देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। मीरा हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, मीरा ने रेडियो पर न्यूज़ सुनी। एज और वाइल दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम, जिस समय, उस समय, है ना, या जब। तो हम यहाँ पर कुछ लगा सकते हैं। एज शी वॉज ड्राइविंग होम, जब वो ड्राइविंग कर रही थी अपने घर जाने के लिए, तो जिस समय यहाँ पर हमारा एज और वाइल का मतलब हो गया। ठीक है ना, ड्यूरिंग द टाइम। यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना है। अंटिल द सिग्नल इज़ ग्रीन, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता है। यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंटिल का जो सेंटेंस आता है उसमें, बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें नेगेटिव सेंस रहता है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता है। अंटिल मीन्स होता है अप टू द टाइम, यानी कि उस समय तक। यू हैव लर्न मैनी थिंग्स, आपने कई चीज़ें सीखी हैं। सिंस यू ज्वाइन द स्कूल, यहाँ पर सिंस का मतलब है जब से। सिंस यू ज्वाइन दिस स्कूल, जब से तुमने ये स्कूल ज्वाइन किया है। तो सिंस मतलब फ्रॉम द टाइम, उस समय से या जब से। अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कनेक्टर्स फ्रॉम ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में आपको कनेक्टर्स दिए हुए हैं उन कनेक्टर्स की हेल्प से आपको नीचे के फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। और एग्ज़ाम में मतलब कई बार पूछे भी गए हैं इसमें से, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। आई कुड नॉट वॉच द मूवी, आई कुड नॉट वॉच द होल मूवी, मैं पूरी मूवी या पूरी फिल्म नहीं देख सका। आई फेल अस्लीप, मैं सो गया। डैश द फिल्म, ड्यूरिंग द फिल्म, फिल्म के दौरान मैं सो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? ड्यूरिंग द फिल्म। ओके, नेक्स्ट। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद नहीं था 15 अगस्त 1947 के पहले तक, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था। तो हम यहाँ पर लगाएंगे अनटिल। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट अनटिल 15 अगस्त 1947। दूसरे में क्या जाएगा? अनटिल। तीसरा देखते हैं। मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन अपने मित्र से मिला। डैश ही वाज ऑन अ हॉलीडे, जिस समय वो हॉलीडे पर था, यानी कि छुट्टी था। वाइल ही वाज ऑन अ हॉलीडे। 2 hours हैव पास्ड, 2 घंटे बीत चुके हैं। डैश यू टुक मेडिसिन, तुमने मेडिसिन ली थी, यानी कि जब से तुमने मेडिसिन ली, जब से 2 घंटे हो चुके हैं, यानी कि सिंस।
और फोर्थ वाला तो बहुत ईजी है, ही वॉज एबसेंट, वह एबसेंट था, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। सिक मीन्स क्या होता है, बीमार। ठीक है, चलिए तो आप अपनी कॉपी में ये फिल करिएगा और मुझे अपना होमवर्क करके भेजिएगा, है ना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको दूसरी बार भी वीडियो देखकर समझने का प्रयास करें। ओके, बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।